हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत सहृदय स्वागत करता हूँ। डिवाइन मस्कुलिन्स के वो फेयर जो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को टोटली डिस्टर्ब कर देते हैं। आप देख रहे होंगे डिवाइन फेमिनिन इस समय हील हो रही है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन कुछ चीज़ों को लेकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और काफ़ी कुछ बैकफुट पे आ गए हैं। और अगर आप भी ये फील कर रही हैं तो ये एनर्जीज अगर आपके सामने आई हैं तो इस एनर्जीज में आप डेफिनेटली सोल्यूशन ढूंढ पाएंगी। इस एनर्जीज को आप रीड करके अपने डिवाइन मस्कुलिन, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड, मेन फ्रेंड की एनर्जीज, उनके इमोशंस को जान सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी तरह से इस वीडियो को रिलेट करते हैं तो इस एनर्जीज को क्लेम करके इसमें पॉजिटिव जो चेंजेस हम कर सकते हैं, वीडियो के एंड में बात करेंगे, वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को, अपने मैरिज लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए जिसमें नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं गेदस्ट्रो। लाइव प्रिपरेशन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले डिवाइन मस्कुलिन की इस एनर्जीज़ को, करंट एनर्जीज़ को रीड कर लेते हैं। देखिए, डिवाइन मस्कुलिन जब तक फेयर में रहते हैं तब तक इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप और उनके बीच में जो कनेक्शन है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो रही हैं, ये डिवाइन फेमिनिन जब तक उस फेज़ में रहती है, जब तक वो कंप्लीटली इस मिररिंग को पहचान नहीं जाती। पहला जो यहाँ पे फेयर आ रहा है, द लूजिंग कंट्रोल, द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। बेसिकली ये जो एनर्जीज है वो फ्रीडम को दिखाती है और यहाँ पर वो फ्री नहीं हो पा रहे, ओपन नहीं हो पा रहे आपके सामने और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मन में सोच रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप में अपना जो कंट्रोल है वो लूज़ कर रहे हैं, हम जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। ये सब फेयर्स हैं। इस फेयर को हील करने के लिए उनका सोलर प्लेक्सस के प्रॉपर एक शैडो वर्क है, वो करके आप इस चीज़ को ठीक कर सकती है। दूसरा जो एनर्जी का कार्ड हमारा आया है वो भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि इस समय आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर है। दूसरा कार्ड जो है, द फेयर ऑफ फेलियर, क्योंकि ये फेलियर का जो भय है इस वजह से वो स्ट्रेस ले रहे हैं। ये फेयर एक्चुअली पास्ट के रिलेशन से भी आ रहा है और पास्ट की जो सक्सेस नहीं रही है, प्रॉब्लम रही है, वहाँ से वो कनेक्ट कर रहे हैं। और इस समय जो करंट सिचुएशन चल रही है, करंट इमोशंस उनके चल रहे हैं, तो उस फेयर को क्लींस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पास्ट से आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक न्यू भविष्य आपके लाइफ में जो भी नया है उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तीसरा जो कार्ड हमारा आ रहा है वो भी एक फ्रीडम का है, जो कि दिखाता है द वर्थलेस फील कर रहे हैं, मतलब अपनी योग्यता को एकदम लूज, मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। और जो फेयर ऑफ रिजेक्शन भी है, ये रिजेक्शन इस वजह से है क्योंकि जो भी उनके पास्ट रिलेशन है या पास्ट एनर्जी जिन भी लोगों से अभी अटैच हैं वो कहीं ना कहीं उनको सजेशन सही नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से वो अपने अंदर वो वैल्यू जो खोज रहे हैं वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से वो अपने प्रॉपर इमोशंस को, आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं उसे वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। इसके लिए आप कहीं ना कहीं आप एनर्जीज और हीलिंग्स कर सकते हैं जिससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मैं आपकी एनर्जी के बारे में भी बात करूँगा। दूसरा जो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, डिवाइन मस्कुलिन अपनी पावर को लेकर इनसिक्योर है। तो ये जो कार्ड है बेसिकली वो डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनिन के मतलब एनर्जीज है। इसमें सांप इज इक्वल टू कुंडलिनी शक्ति। तो अपनी एनर्जीज, अपनी शक्ति को लेकर, थोड़े से अपनी चेंजेस को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सिक्योर नहीं है और वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, वो एक टाइप का फेयर फील कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत बढ़िया होती है और सब कुछ फेवरेबल होता है तो आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको हर्ट क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक लोगों में किसी तरह का फेयर होता है। और जब तक डिवाइन मस्कुलिन अपने रियल वर्जन में, मतलब रियल सेल्फ में नहीं आ जाते हैं, जैसे कि ट्रू डिवाइन मस्कुलिन नहीं बन जाते हैं, तब तक ये फेयर, ये चैलेंजेस वो फील करेंगे और इस समय ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है। बहुत सी जल्द इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक पड़ेगा, एक कंक्लूजन आप देखेंगे कि आपके डिवाइन मस्कुलिन काफ़ी सारे चेंजेस उनके अंदर आप फील करेंगे। दूसरा जो कार्ड हमारा आया है एनर्जीज को लेकर वो है बैलेंसिंग विद योर डिवाइन फेमिनिन। एक्चुअली वो कोशिश तो कर रहे हैं आपके साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी वाइफ के साथ बेटर रिलेशन बनाने का, बट यहाँ पे वो नहीं बना पा रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी बैलेंस को लेकर सिक्योर नहीं, मतलब वो प्रॉपर बैलेंस के डिफिनेशन हम जिसे कहते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस, तो उसके लिए आपको थर्ड आई बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली दूसरों को गाइडेंस देते हैं, अगर आप इमोशनली अपने पार्टनर को हील कर सकती हैं, रेकी वगैरह लाइट वर्कर का काम करती हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ से जल्दी उबर जाएंगे। लेकिन अगर आपको हीलिंग वगैरह नहीं आती है तो आप इंटेंशन डाल सकती हैं, आप इंटेंशन डाल के हीलिंग डाल के मेडिटेशंस करके इसमें आप बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। दोस्तों, ये जो चेंजेस डिवाइन मस्कुलिन फील कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बेसिकली उनका सेल्फ का ही हो रहा है, क्योंकि इससे उनके करियर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उनके करियर में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो निगेटिविटी आ गई है, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा क्लिनजिंग करना ज़रूरी है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं डिवाइन फेमिनिन की जो करंट एनर्जीज चल रही हैं, उनके इमोशंस चल रहे हैं। इस एनर्जीज़ को थोड़ा क्लेम करिएगा अगर आपको ये रिलेट करता है। सबसे पहला 9 ऑफ गैब्रियल का कार्ड आया है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहती है डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलिन से, जिसमें उनके अंदर का जो स्पिरिचुअल साइड है वो दिखा सके, वो शेयर कर सके अपनी छोटी छोटी बातों को, थोड़ा सा अपने आप को फॉरवर्ड कर सके, थोड़ा सा अपने आप को पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन कर सके। लेकिन अगर वो आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर इस एनर्जीज़ को आप फील कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस एनर्जी को सेल्फ को बोलिए, सेल्फ टॉक करिए और एक्सप्रेस करिए सेल्फ को। अगर आप सेल्फ से रिलेट नहीं कर पाएंगे और आपका सेल्फ बहुत दूर छोड़ जाएगा, आप बस ट्विन फ्लेम के पीछे भागेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी बहुत ज़्यादा एकदम एग्रेशन नहीं होता है कि हम अपने पार्टनर को पीछा कर रहे हैं, उसको कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सेपरेशन हुआ है वो सेपरेशन हुआ है आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ लर्निंग देने के लिए, आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर आप उस टेस्ट में उस इमेच्योर रहते हैं, अगर उस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगी तो आगे इस जर्नी में नहीं जा पाएंगी। तो इस समय ज़रूरी है कि तो आपको सेल्फ टॉक करना चाहिए और जो कनेक्शंस हैं, जो हीलिंग्स आप फील कर रही हैं, जो आपको इमोशन बैलेंस फील हो रहा है, उसको आप सेल्फ को लेकर कैलकुलेट करें, एनालिसिस करें कि आप कितना इम्प्रूवमेंट कर चुकी हैं और कितना अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड आ रहा है आपका। डिवाइन फेमिनिन एक समय बहुत ज़्यादा अपने फेमिनिन साइड को हील करते हुए महसूस कर पा रही है। बेसिकली आपको थोड़ा ब्यूटीफुल, थोड़ा वाइज रहना है और इस समय आपकी एनर्जीज थोड़ी सी जैसे नहीं चंचल होती है, उसी प्रकार से चंचल के रूप में जा रही है। थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, थोड़ा इमोशनल साइड बढ़ेगा। दिस टाइम इज फॉर क्लिनजिंग, और जो भी डिवाइन फेमिनिन काफ़ी हील हो गई हैं वो अपने अंदर ये बैलेंस, वो ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली फील कर सकती है। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। लास्ट कार्ड हमारा 10 ऑफ माइकल का आ रहा है। तो इस सिचुएशन में जो भी अगर पार्टनर के बीच, आपके मेल पार्टनर एंड आपके बीच डिवाइन मस्कुलिन एंड आपके बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है करंट सिचुएशन में, अगर आपके सामने वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो हैप्पीनेस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर खुशी नहीं रहेंगी तो इस जर्नी का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप इस जर्नी को ऐसा समझती है कि यूनियन इसका लास्ट एम है, तो ऐसा नहीं है। खुशी, आनंद इसका पर्पस है एक्चुअली। आपको आपसे मिलाना इसका पर्पस है एक्चुअली। तो इस जर्नी को अगर आप ट्रूली कंप्लीट करना चाहती हैं तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और इसी से आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी। पुट द पास्ट बिहाइंड यू। अपने पास्ट को, अपनी पास्ट एनर्जीज़ को, जिस फेज से आप निकली हैं, जो आप हीलिंग अभी हुई है कुछ दिनों में, उसको आप पीछे छोड़िए और नए फेज को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो करंट एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की ये थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।